नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे लक्ष्य के प्रति एकाग्रचित्त, टारगेट हिट करने की राशि, टारगेट हिट करने का लगन, धनु राशि, धनु लगन के जातकों के लिए आपके पंचमेश और आपके बेस, विदेश के स्वामी, प्रेम के स्वामी, स्नेह के स्वामी, संतान के स्वामी, इष्ट की कृपा देने वाले भूमिपुत्र सेनापति मंगल वक्री हो गए। मंगल की उल्टी चाल क्या कर देगी बेहाल, या मंगल की उल्टी चाल कर देगी माला माल। थंबनेल के लिए है अच्छा। जीवन में क्या कैसी होगा घटित। पंचमेश का वक्री होना, विदेश के स्वामी का वक्री होना, त्रिकोण के स्वामी का वक्री होना थोड़ा संभलने की बात करता है। 7 दिसंबर से लेकर 24 दिसंबर तक 80 दिन के लिए 8 थोड़ा संभलना पड़ेगा, थोड़ा ध्यान दे के आगे चलना पड़ेगा। तो मंगल की उल्टी चाल क्या करेगी आपका हाल, चर्चा का केंद्र बिंदु यही होगा। चर्चा आरंभ करें। अब तो मंगल भी वक्री हो गए, अब तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, ठीक है। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। 19 नवंबर से ये पुष्य नक्षत्र में है, पुष्य नक्षत्र की तृतीय पदा में है, तुला नवांशा में है। आप हमें इसलिए भी सपोर्ट करिए कि हम ज्योतिष में व्यूज बढ़ाने के लिए नहीं है, हम ज्योतिष में थंबनेल के लिए नहीं है। हम टू द पॉइंट को, जितना मेरा सामर्थ्य है, जितनी मेरी क्षमता है, छोटे से नन्हे से हम लोग LKG के छात्र हैं, तो जितना हो सकता है उतना बेहतर करने की कोशिश करते हैं ज्योतिष के लिए, समाज के लिए। जब आप राशि पे बात करोगे तो दूर दूर तक हल्का फुल्का बात होगी, लेकिन जब नक्षत्र नवांश पे आके बात करोगे बिल्कुल टारगेट हिट करने वाली बात होगी। तो यहाँ पे तुला नवांश में आप गोचर करेंगे। तुला नवांश आपके बर्थ चार्ट पे धनु राशि पे लाभ का नवांश है, तो लाभ के घर में मंगल गोचर कर रहे हैं। यहाँ पे वक्री होंगे तो लाभ को लेके वक्री होंगे। 24 दिसंबर को पुष्य नक्षत्र के तृतीय चरण में आएंगे, जिसको द्वितीय चरण में आएंगे, जिसको बोलते हैं कन्या नवांश। कन्या नवांश भी ठीक है, कर्मा का नवांश है। ये जो इस तरह के प्लेनेट वक्री होते हैं ना, वो आपको कुछ कर्म एक्स्ट्रा करवाएंगे आपसे। पंचम क्या है, प्रेम का, प्रेम एक्स्ट्रा करवाएगा, प्रेम दोबारा करेंगे, जिससे टूट गया उससे रिकनेक्ट होंगे। एजुकेशन में रिकनेक्ट होंगे। आप जो लेसन पढ़ चुके हो, गुरुजी बोलेंगे नहीं फिर से पढ़ो। आप अभ्यास कर रहे हैं, आपके टीचर बोलेंगे पुनः अभ्यास करो, फिर से दौड़ के आओ, समझ में नहीं आया, मजा नहीं आया, फिर से करो। तो मंगल वक्री आए, अतः आपको एजुकेशन से रिलेटेड, ध्यान से रिलेटेड वर्क बार बार करना होगा। पहली चीज, नवांशा में आएंगे तो उस तरह के काम करने होंगे। वर्क प्लेस पे काम, जो बुध का प्रभाव लेके आएंगे तो काम आपको, जहाँ पे आप ऑफिस में, वहाँ पे काम रिपीट करना पड़ेगा, काम दोबारा करवाया जाएगा। पिताजी एक काम को एक से अधिक बार कह सकते हैं। 4 जनवरी को पुष्य के प्रथम पदा में आएंगे, जिसको बोलते हैं सिंह नवांश। सिंह नवांश आपके लिए भाग्य का नवांश है। भाग्य की चीजों में जो रुकावटें हैं, धार्मिक यात्राएं आपसे करवाएगा, धार्मिक यात्राएं होंगी, और भाग्य के लिए भी प्रभावशाली रहेगा। अष्टम भाव में वक्री है। अष्टम भाव गूढ़ ज्ञान का है, गूढ़ तत्व का है, गुप्त परेशानियों का भी अष्टम भाव। अतः सावधानी के साथ यात्रा करें, सावधानी के साथ चलें। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, आपके कीमती सामान गायब हो सकते हैं। जीवन साथी की वाणी वक्री हो सकती है, ससुराल वाले वक्री हो सकते हैं, अतः सावधानी से चलें। ससुराल मतलब राहु, राहु वक्री हो सकता है। आपके बर्तजाड़ में यदि मंगल उच्च के हैं तो निश्चित रूप से आपको खराब परिणाम मिलेगा। मंगल नीच के हैं, मंगल वक्री है तो श्रेष्ठ फल देंगे, श्रेष्ठ फल देंगे आपको। तो पहले अपना बर्थ चार्ट सामने रख लीजिए, फिर आपको क्लियर हो जाएगा क्या फल मिलेंगे। 12 जनवरी को पुनर्वसु के चतुर्थ पदा में आएंगे। यहाँ सावधानी के साथ काम करिए। 12 जनवरी से लेके आपके बर्थ चार्ट में 30 जनवरी नहीं 15 फरवरी तक, 12 जनवरी से 15 फरवरी तक वक्री का प्रभाव डेफिनेटली मिलेगा। अगर आप सावधान नहीं रहोगे तो वक्री मंगल की चाल बिगाड़ देगी आपका हाल। यहाँ पे आपको उदर कष्ट मिलेगा, जीवन साथी से तनाव मिलेगा, शत्रु बार बार परेशान करेंगे, कहीं ना कहीं बेवजह आपको मेडिकल के चक्कर में दौड़ना पड़ेगा। कोई अगर और फालतू महादशा अंतरदशा चल रही है
तो पुलिस वालों को भी राम राम करना पड़ेगा। इसलिए मंगल को ठीक रखना अत्यंत आवश्यक है। मंगल की बिगड़ी चाल बिल्कुल कर देगी बुरा हाल। पंचमेश वक्री है, जो आपको सलाह देने वाला है ना वही टेढ़ा हो जाए, आपके मंत्री ही आपसे रूठ जाए, बोले अरे यार आप तो बकवास करते हो, आपसे रूठ के नाराज हो जाए, क्या कर लोगे? आपके मंत्री परिषद से कुछ लोग आपके लिए गड्ढा खोद दें, वही वाली हाल हो रही है। तो कृपया अपने सेहत का रखें विशेष ध्यान। दूसरा, आपको उदर विकार हो सकता है, आपकी बुद्धि भ्रमित हो सकती है, आपको लगता है, ऐसा लग सकता है कि जो मैं कहूँ वही सही, न खाता न बही, मेरे से ज़्यादा बुद्धिमान व्यक्ति अभी तक पैदा ही नहीं हुआ, ऐसा भ्रम हो सकता है आपको। क्योंकि हमारा मस्तिष्क भी तो ग्रहों के, नक्षत्रों के रेज से चलता है ना, हम कहाँ स्वतंत्र रूप से विचार कर पाते हैं। तो इस तरह की परिस्थितियाँ होगी। सबसे सुंदर उपाय है परिहार, जमीन से जुड़े रहिए। आपके हाथ पैर आसमां तक पहुँचे लेकिन पैर जमीन पर टिका रहेगा तो टिके रहोगे, नहीं हवा में उड़ जाओगे महाराज। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होए तो तात तुम पाही। हनुमान चालीसा की आराधना करिए। बंदरों को जब मौका मिले तो कुछ खिला दिया करिए, कुछ भी, चराम खिला दीजिए, केला खिला दीजिए, नहीं होता ब्रेड ही खिला दीजिए, पूड़ी, कुछ भी जो मिल सकता है खिलाइए। हनुमान चालीसा की नित्य आराधना करिए। यहाँ पे एक और पॉइंट आएगा, संतान अगर आप बड़े हैं तो संतान का विशेष ध्यान रखना। संतान गलत ट्रैक पे जा सकती है, जाएगी जरूरी नहीं है। हो सकता है आप खुदता संतान की श्रेणी में हो, 24 साल 26 साल हो, जिनकी उम्र 40 साल के ऊपर है, उनके लिए बातें हैं। आपका ध्यान जो नहीं लग रहा था, पुनः ध्यान में आपको लगना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। तो हनुमान जी की आराधना उपासना करते रहिए, इष्ट की कृपा से सब कुछ राधे राधे हो जाएगा। लेकिन सावधानी आवश्यक है आपके लिए। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।